जंदार गुस्से से भरा हुआ अचानक गुलाम के पास आता है। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही होती है। वो सख्त लहजे में कहता है, ये लड़की मुझे यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। तुम इसे अभी के अभी इस शहर से दूर ले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जंदार की बात सुनते ही गुलाम समझ जाता है कि मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। वो बिना देर किए अगले ही दिन सुंदरी को लेकर शहर छोड़ने का फैसला करता है। रात भर वो बेचैन रहता है और सुबह होते ही अपना सामान पैक करता है। सुंदरी भी डर और अनिश्चितता में उसके साथ चल पड़ती है। दोनों एक दूर शहर पहुंचते हैं जहां कोई उन्हें जानता नहीं होता। वहां पहुंचकर गुलाम अचानक कहता है, हम तुरंत निकाह कर लेते हैं ताकि कोई हमें अलग न कर सके। उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। सुंदरी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन हालात को देखते हुए वो भी हामी भर देती है। दूसरी तरफ बादशाह बेचैन हो चुका होता है। वो बार बार गुलाम को कॉल करता है, लेकिन गुलाम अपना मोबाइल घर पर ही भूल जाता है। तभी अचानक सुंदरी वो कॉल उठा लेती है और धीमी आवाज में पूछती है, हेलो, कौन? जैसे ही बादशाह उसकी आवाज सुनता है, वो एकदम ठिठक जाता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत पहचान जाता है, ये वही लड़की है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। उधर सुंदरी भी जैसे ही बादशाह की आवाज़ पहचानती है, घबरा जाती है और तुरंत कॉल काट देती है। अगले दिन सुंदरी घबराकर गुलाम से कहती है, बादशाह ने मेरी आवाज़ सुन ली है, वो हमें ढूंढ लेगा। गुलाम भी ये सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन तुरंत फैसला लेता है। अब एक ही रास्ता है, हम अभी निकाह करेंगे। वो तुरंत मौलवी साहब को बुलाता है और दोनों कोर्ट जाकर जल्दी जल्दी निकाह कर लेते हैं। निकाह के बाद गुलाम सुंदरी को अपने शहर वाले घर में ले आता है। दोनों एक दूसरे के साथ सुकून के कुछ पल बिताते हैं, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन दूसरी तरफ बादशाह अब पागलपन की हद तक अपनी मोहब्बत को ढूंढने में लगा होता है। वो अपनी ताकत और पहुंच का इस्तेमाल करता है और आखिरकार गुलाम का पता लगा लेता है। वो बिना देर किए सीधे उसके घर पहुंच जाता है। दरवाज़ा खुलते ही वो सुंदरी को देखता है और भावुक होकर कहता है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। लेकिन इससे पहले कि सुंदरी कुछ कह पाती, बादशाह उसे जबरदस्ती उठा ले जाता है और अपने फार्म हाउस में बंद कर देता है। वो कहता है, अब तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। सुंदरी गुस्से और दर्द में जवाब देती है, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। उधर जब गुलाम घर लौटता है और सुंदरी को नहीं पाता तो उसकी दुनिया ही हिल जाती है। वो घबरा जाता है और तुरंत जंदार को कॉल करता है। कुछ ही देर में बादशाह जंदार के पास पहुंचकर कहता है, आपने कहा था अपनी मोहब्बत ढूंढो, मैंने ढूंढ ली है, अब आप मेरी शादी करवाइए। जंदार शक की नज़र से पूछता है, वो है कहाँ? बादशाह बताता है कि उसने उसे फार्म हाउस में रखा है। ये सुनते ही तुरंत गुलाम जंदार को सारी बात बता देता है और कहता है, अगर सच में उससे मोहब्बत है तो उसे वहां से निकालकर ले जाओ। गुलाम बिना समय गवाए फार्म हाउस पहुंचता है। वहां जाकर वो बादशाह के गुंडों से भिड़ जाता है। जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार वो सुंदरी को लेकर भाग निकलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बादशाह को तुरंत खबर मिल जाती है। वो अपने आदमियों से लोकेशन निकलवाता है और फिर से उनका पीछा करता है। इस बार वो गुलाम को पकड़वा लेता है और सुंदरी को फिर से अपने साथ हवेली ले जाता है। हवेली में पहुंचकर बादशाह सुंदरी को एक पायल देता है। जैसे ही खुर्शीद उस पायल को देखती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, ये तो मेरी बेटी की पायल है। सच सामने आ जाता है। सुंदरी असल में खुर्शीद की खोई हुई बेटी होती है। उसी वक्त सुंदरी रोते हुए कहती है, मैंने गुलाम से निकाह कर लिया है, मैं उसी से मोहब्बत करती हूँ। बादशाह मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया है, मैं उससे प्यार नहीं करती। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ रिश्ते और बीच में एक बड़ा सच। अब सवाल ये है कि क्या बादशाह अपनी मोहब्बत को अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर देगा, या फिर वो अपने प्यार को पाने के लिए हर हद पार करेगा, या फिर किस्मत कोई ऐसा खेल खेलेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।